नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग साइकिल का जर्नल टॉपिक, और जर्नल टॉपिक्स में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बैंक से संबंधित एंट्रीज को कंप्लीट किया। अब हम कुछ ऐसी एंट्रीज पढ़ने जा रहे हैं जो एक्सीडेंटली होती है और जिसमें परचेज को क्रेडिट किया जाता है। नॉर्मली परचेज आपका डेबिट होता है, लेकिन कुछ ऐसी एंट्रीज है जिसमें परचेज को क्रेडिट किया जाता है। क्यों किया जाता है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम एंट्रीज करेंगे। तो देखें आप, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। जैसे ए आप हैं, सामने वाला है बी। आपने बी से माल खरीदा, तो आप अपनी बुक्स में क्या लिखेंगे? परचेज। आपने इस माल को किसको बेचा? सी को, तो आप अपनी बुक्स में क्या लिख देंगे? सेल्स लिख देंगे। जैसे अगर आपने 10,000 रुपए का माल खरीदा, कितने का माल खरीदा आपने? 10,000 का। उस माल को 10,000 रुपए वाले माल को आपकी इच्छा है तो आप 10,000 रुपए में भी बेच सकते हैं। आपकी इच्छा हो तो 12,000 रुपए में प्रॉफिट जोड़कर भी बेच सकते हैं, और आपकी इच्छा हो तो लॉस में भी आपको कभी ना कभी उसको बेचना पड़ सकता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या है, कुछ रुपए आपके पास आ रहे हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है बिजनेस के अंदर जिसमें आपके पास कोई पैसा नहीं आता है, और जो माल आया था वो वैसा का वैसा ही चला जाता है। जैसे अगर आपको इसकी जगह पर नील, मतलब कुछ भी पैसा नहीं मिलता है, तो फिर आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में यहां तो हमने सेल्स लिख दिया क्योंकि कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ प्रॉफिट या लॉस के बेसिस पे हम उस माल को बेच रहे हैं, ठीक। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि जो परचेज था वो वैसा का वैसा ही चला गया, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? परचेज। अब देखिए आप, यहाँ परचेज को हमने क्या किया था? डेबिट। क्यों? क्योंकि माल आ रहा था। और यहाँ पर परचेज को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि माल जा रहा है। जबकि यहाँ पर भी माल जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं? सेल्स के नाम से लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको सेल्स के सेंस में बेचा है, ठीक। तो यहाँ पर आपको कुछ चीजों को महसूस करना पड़ेगा। जब भी आप एंट्रीज करते हैं तो फील करना जरूरी है। यहाँ पर क्या फीलिंग आ रही है कि हाँ, हमने इसको सेल्स के रूप में ही, मतलब विक्रय के रूप में ही माल को दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या फीलिंग आ रही है कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कोई पैसा नहीं ले रहे और उसके बदले में माल दे रहे हैं। अब इसके कुछ कंडीशंस होती है, वो क्या क्या है वो देखते हैं हम। देखें आप, जैसे पहला है आपका माल आग से जल गया, 10,000 रुपए का माल। माल क्या हुआ? आग से जल गया। कहने का मतलब माल में आग लग गई, और वो आग ऐसा तो नहीं है कि कुछ बोल के जाएगी आपको कि ये 10,000 का माल जला रही हूँ, 8,000 रुपये ले लो, 2,000 रुपये ले लो। कुछ नहीं, पूरा का पूरा क्या होगा? माल चला जाएगा और आपको एक तरीके से नुकसान हो गया, मतलब कुछ भी नहीं मिला इस माल के बदले। लेकिन क्या माल अभी बिजनेस के अंदर है? क्या माल तो चला गया। तो इस कंडीशन में परचेज को आपको क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। कैसे? क्या जला? माल। माल हमारा रियल अकाउंट है, जलने की वजह से जाएगा, चला जाएगा, इसलिए कर देंगे इसको क्रेडिट। किसकी वजह से? आग में जल गया, मतलब नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट में एक प्रकार का क्या है हमारा? लॉस। और लॉस होने की वजह से क्या हो जाएगा? ये डेबिट। पैसे नहीं हुए, ये क्या हुआ है? माल हुआ है, इसलिए माल कितने का हुआ है वो रुपए वहां पर लिखे गए हैं। तो एंट्री बन जाएगी आपकी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अमाउंट आएगी 10,000। अब इसी तरीके से माल चोरी हो जाएगा, बाढ़ में बह जाएगा, तो लॉस बाय थेफ्ट वगैरह लिखकर हम परचेज को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट देखें हम, माल निजी प्रयोग के रूप में निकाला, कितने का? 5,000 का। अब व्यापारी को मान लो उसकी किराने की दुकान है, और व्यापारी किराने या कोई भी दुकान है, और उसको उस माल की जरूरत है घर के लिए। वो लेके तो चला गया, लेकिन उसके बदले में उसने पैसे नहीं दिए, तो माल जैसे आया था वैसा का वैसा ही चला गया वापस से, और उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसी कंडीशन में भी निजी प्रयोग को तो हम कहते हैं ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल। और पाने वाला ही है, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे? हम डेबिट कर देंगे। और जो माल है वो गया रियल अकाउंट, और जाने वाली वस्तु को करते हैं हम क्रेडिट।
तो यहाँ पर हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज 5000। इसी तरीके से देखें आप अपनी इच्छा से माल दान में भी दे सकते हो। तो माल दान में दिया, माल दान में दिया, कितने का दिया आपने माल दान में? मान लो 2000 रुपये। अभी जैसे मोहल्ले में दुकान होती है, कहीं पर भंडारा चल रहा है, कोई मंदिर है उसका भंडारा चल रहा है, आपने उठा के एक कट्टा या कुछ भी दान में दे दिया, तो वो क्या हुआ, उसमें भी आपका जो माल है वो गया, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। तो ये क्या होगा, माल मतलब रियल अकाउंट जा रहा है, इसलिए क्या करते हैं इसको क्रेडिट, और दान देना मतलब नॉमिनल अकाउंट, और ये लॉस एक प्रकार का जा रहा है, तो हमारे पास से लॉस होने की वजह से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, एंट्री बनेगी यहाँ पर, दान को बोलेंगे हम डोनेशन, चैरिटी भी कह सकते हैं वैसे, चंदा और दान। डोनेशन अकाउंट डेबिट टू क्या गया, परचेज, परचेज अकाउंट, माल गया कितने का, 2000 रुपये का। ठीक है, तो देखो तीनों ही कंडीशन में क्या है, हमारे पास से पैसा नहीं जा रहा, क्या जा रहा है, उसके बदले में माल जा रहा है। तो माल को हमने क्रेडिट कर दिया, माल को क्रेडिट करने का मतलब गुड्स को नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने परचेज के नाम से एंट्री की हुई थी, तो उस अकाउंट को हमें खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए, कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो परचेज डेबिट था उसको क्रेडिट कर, जैसे माल मुफ्त नमूने के रूप में दिया। कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको पहले लोगों को आदत डालते हैं उसकी, तो इसके लिए आप फ्री सैंपल के रूप में उन्हें क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं छोटे छोटे पैकेट बना के। जैसे जियो ने आप लोगों को नेट दिया तो फ्री पॉकेट में नेट दिया, अब उसकी क्या हो गई, आपको लत पड़ गई। ऐसे कैसे क्या होता है कि हम जब किसी को भी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, लोगों को देते हैं, तो पहले वो ना करते हैं, लेकिन फ्री पॉकेट में जब मिलता है तो उसको यूज़ जरूर करते हैं, और यूज़ करने के बाद अगर उनको लगता है कि नहीं है काम की चीज़ है, तो फिर उसको आगे वो खरीदते भी हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, माल जब खरीदा था हमने तब तो हमने पैसे दिए, लेकिन जब उसको दे रहे हैं किसी को तो फ्री पॉकेट में उनको दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम फ्री सैंपल के रूप में हमने माल दिया एज ए एडवर्टाइजमेंट। तो मुफ्त नमूने के रूप में माल बांटा या दिया, ये माल दिया मान लो हमने 1500 रुपये का, मुफ्त नमूने के रूप में दिया, नॉमिनल अकाउंट है, लॉस एक तरीके का, इसलिए डेबिट करेंगे। क्या दिया, माल दिया, रियल अकाउंट में जा रहा है, इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे। एंट्री बनेगी आपकी फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना हो गया, 1500 रुपये। ठीक है, एज ए एडवर्टाइजमेंट आपने उनको क्या दे दिया, पैसा दे दिया। डोनेशन हो गया, डोनेशन बोल दो, चैरिटी बोल दो। इसके अलावा हमने आग से माल जल गया, और लॉस बाय थेफ्ट लिख सकते हैं, जैसे माल क्या हो गया, चोरी हो गया। ₹300 का। कई बार क्या करते हैं, जो काम करने वाला है वही क्या करता है, लेबर या कोई भी, वो माल को निकाल के ले गया, या कैसे भी करके छुप सकता है, कहीं पर भी माल मान लो आपका छुपा लिया उसने या कुछ भी कर लिया, तो माल गया हमारे पास से, तो उसको क्या कर देंगे हम, माल को तो कर देंगे रियल अकाउंट होने की वजह से क्रेडिट क्योंकि गया, और लॉस बाय थेफ्ट इसको क्या कर देंगे हम, नॉमिनल अकाउंट, और लॉस हो गया इसलिए क्या कर देंगे इसको डेबिट। तो एंट्री बनेगी क्या आपकी, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, कितना, 300 रुपये का। मतलब 300 रुपये का माल आपका चोरी हो गया। सर कांच का सामान होता है या कुछ भी ऐसा, या फल फ्रूट है तो खराब हो जाते हैं, तो इनकी भी एंट्रीज हमें किस तरीके से करनी होती है, माल टूट गया, मान लो 500 रुपये का माल टूट गया, तो माल वही रियल अकाउंट गया इसलिए क्रेडिट, ठीक है, और
टूट जाना मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, डैमेज हो जाना, वो हो गया हमारा नॉमिनल, लॉस होने की वजह से इसको कर देंगे हम डेबिट। तो एंट्री होगी डैमेज अकाउंट डेबिट, लॉस बाय डैमेज लिख सकते हैं आप, ठीक है, लो लिख देते हैं हम, लॉस बाय डैमेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना? 500 रुपये का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी क्लासेस समझ में आ रही होगी। मैंने वीडियोस को बहुत छोटा कर दिया है, छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आपको देखने में भी ज़्यादा दिक्कत ना आए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका, और प्रत्येक टॉपिक हर एक वीडियो के अंदर आपका कंप्लीट हो जाए। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े हैं तो उसके लिए 2-3 वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, जैसे हमारी बैंक की एंट्रीज का पढ़ा है हमने। तो आप इन वीडियोस को देखें, बार बार देखें, जो समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इसका नोटिफिकेशन चाहते हैं आप तो बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारी प्लेलिस्ट के अंदर स्टेप बाय स्टेप हर पार्ट की पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप बार बार उनको जाके देख सकते हैं और सीक्वेंस वाइज उनको देखें, तो आपको ये पूरी जर्नल एंट्रीज समझ में आएगी। और मैं गारंटी देता हूँ आपको 99% एंट्रीज बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी आपकी।